हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया है कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी बिल्कुल एक्सरसाइज वाइज विथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ मैं एक्सरसाइज वाइज में सारा मैथमेटिक्स का आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 7 के मैथमेटिक्स के दक्षता अभ्यास 2 चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इसके पहले मैंने बहुत सारे रूल्स बता रखे हैं। चैप्टर का नाम है घातांक। आप प्रीवियस वीडियो में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि -8 को गुणा के रूप में लिखिए। -8 है, इसको गुणा के रूप में यानी विस्तार करके लिखना है। तो 8 को विस्तार करके लिखना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 8 लिखा हुआ है ये 2 × 2 का फैक्टर बनता है। यानी 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूं 2 × 2 × 2। ठीक है, यहाँ पे बराबर ये 8 बनेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इस वजह से आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप माइनस लगाते हैं और यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो 2 बार माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है, आपको मालूम है। लेकिन आपको इसमें लेकर के आना है आंसर -8, इस वजह से आपको एक और माइनस लाना पड़ेगा। यानी ये जो -8 है इसका हमने गुणा के रूप में विस्तार कर दिया है 2 -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि -1 के पावर 999। एक बात आप समझिए कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर कोई संख्या 1 है, इसके पावर में, ठीक है, कितना भी संख्या लिख ले, ठीक है, 900 में लिख करके बताता हूँ, 900 लिखिए, 1000 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 5, इसका आंसर जो आने वाला है वो 1 ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको माइनस दिया हुआ है। ठीक है, यानी माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तो आंसर में आपका माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। लेकिन कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा इसको आपको देखना है। अगर किसी भी माइनस वाली संख्याएं का जब 2 बार हम लोग गुणा करते हैं तो ये बन जाता है प्लस। क्या बनता है? प्लस। यानी ओवरऑल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर किसी संख्या के पावर में अगर सम संख्या हो तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई संख्या माइनस में है, इसके पावर में, ठीक है, विषम संख्या आ जाए यानी ऑड नंबर आ जाए तो इसका आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। और इस प्रकार अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें, इसका मान निकालें, तो इसका मान निकालते समय हम लोगों को बस माइनस प्लस का ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और वो माइनस प्लस में -1 के पावर हमको दिया हुआ है 999 और 999 हम लोग देखते हैं यह एक विषम संख्या है और जब ये विषम संख्या है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, यानी ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है 3 के घाते 8 मल्टीप्लाई बाई 3 के घाते 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। आधार 3 पर घातीय संकेतन मतलब बेस आपका 3 ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए और आपको घात के रूप में लिख देना है। तो आपको मालूम है कि इस प्रकार का मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है, लेकिन फिर भी भूल चुके हो, कोई बात नहीं। जब कभी भी 2 संख्याएं घात वाले गुणा के रूप में दी जाती हैं और उनका बेस बराबर होता है तो बेस को हम लोग सेम लिखते हैं वही और इनके पावर को ऐड करते हैं यानी प्लस कर देते हैं। यानी 8 प्लस लिखेंगे 12, तो 12 8 लिखेंगे प्लस करेंगे तो 20 आएगा, यानी यही हमारा क्या है? आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है 9 पावर 7 डिवाइडेड बाई 9 पावर 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे हमको डिवाइडेड बाई दे दिया है। तो डिवाइडेड बाई दिया है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कि डिवाइडेड बाई में यानी डिवीजन में अगर हमको बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देने पड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे 9 पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 9 पावर 3। देन दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे? 9 पावर 7 माइनस करेंगे, ठीक है, 3, और फाइनल जो आंसर हमारा आएगा वो 9 पावर आएगा 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ।
पांचवा क्वेश्चन भी हमारा दिया है 8 पावर 5 माइनस 5 की वैल्यू बताइए, यानी मान बताइए। ये भी क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान है। क्या करेंगे हम लोग, 8 के पावर दिया हुआ है 5 माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 8 के पावर 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। और हमको ये रूल्स के अकॉर्डिंग मालूम है कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है यानी घात में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी ये जो 8 के पावर 0 लिखा है इसका मान 1 है, यानी आंसर हमारा 1 आएगा। आई होप कि आपको ये भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये दिया है 2 के पावर 3 ब्रैकेट इन ब्रैकेट 3 के पावर दिया है 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। यानी इस प्रकार का हमारा जब कभी क्वेश्चन दिया हो कि पावर के भी पावर में कोई नंबर लिखा हो यानी घात के भी घात में कोई नंबर लिखा हो तो उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 8 जो होता है 24, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये 6 क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि -128 को -2 के घात के रूप में लिखिए। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आया था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। -128 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो माइनस नहीं लिखेंगे 128 लिखेंगे और माइनस प्लस हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से कट करने पर 2 छक्के 12 2 चौके 8, फिर 2 से कट करेंगे तो 32 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 16 आएगा, 2 से कट करेंगे तो फिर 8 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 4, फिर नेक्स्ट 2, फिर 1। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का जो मल्टीपल फॉर्म है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स बना हुआ है। तो 7 टाइम्स तो हम लोग लिखेंगे, बट हमको माइनस का भी केयर करना है। किसका, माइनस का। तो पहले मैं लिख दूं, उसके बाद में बताता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हो गया। अब हमको मालूम है कि जब कोई नंबर 7 टाइम्स होता है तो उसके पावर 7 आते हैं। जब पावर 7 आएगा तो वो जरूर नेगेटिव नंबर होगा। क्या होगा, नेगेटिव नंबर। तो -128 है, 7 टाइम्स करेंगे तो ये -128 तो आ जाएगा, बट हमको यहाँ पे नेगेटिव मार्क है तो इस वजह से इनमें सब में नेगेटिव मार्क लगाना होगा। ठीक है, सब में -2 मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो ये सारा आंसर आपका -128 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा आसान भी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 7/9 पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 14/3, ठीक है, पावर 2। यहाँ पे हमको देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे 7/9 है, ठीक है, पावर 2 है, यहाँ पे 14/3 है, पावर 2 है। तो यहाँ पे ये जो दोनों बेस है ये दोनों बेस बराबर नहीं है। जब बेस बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं, तो हम लोग सिंपल वे में जैसे डिवाइडेड बाई होता है फ्रैक्शन का वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन का कैसे होता है, ठीक है, 7/9 का लिखेंगे 7 इंटू 7/9 इंटू 9, ठीक है, नो डाउट। और ये जो डिवाइडेड का सिंबल है इसको रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई बाय के सिंबल से, इसको रिवर्स करते हैं तो ये बन जाता है 3/14, ठीक है, यानी 3/14। लेकिन पावर 2 है तो 3 इंटू 3 कर देंगे और पावर यहाँ पे भी 2 है तो 14 इंटू 14 कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करके आंसर पा लेना है। तो 7 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स, 7 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स, 3 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स, 3 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स। यानी ओवरऑल अगर हम लोग ऊपर देखें तो सिर्फ 1 1 1 1 बचा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 1 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे, तो 4 बार जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तब पर भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ से 2 इंटू 2 करेंगे 4, 2 इंटू करेंगे 4 और दोनों को 4 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 16। यानी ओवरऑल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/16। ये हमारा आंसर है। आई होप बच्चों कि आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है -4 पावर 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है किस संख्या का है। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। -4 के पावर 4 है, किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पे लिखेंगे -4, ठीक है, पावर में 4। अगर इसका हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम लिखने जाए
तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि इसको हम उल्टा कर सकते हैं, यानी रिवर्स, फ्रैक्शन में लाने के। किसमें? फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/(-4 की पावर 4। ठीक है, यानी इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा -4, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो पावर है ये डिनोमिनेटर में है, तो ये जब नोमिनेटर में जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे पावर प्लस है, इस वजह से ऊपर जाने पे माइनस, अगर माइनस होता तो ऊपर जाने पे प्लस हो जाता। ठीक है, यानी ये वही संख्या हमको मिली हुई है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम ये संख्या है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ठीक है, लिखा हुआ है 3844000005 मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए कहा जाए, या फिर आपको, ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन के साथ साथ आपको जब कह दिया जाए कि इसको मानक रूप में लिखिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो बिल्कुल सेम होते हैं। इस क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक संकेतन और मानक रूप ये दोनों बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ठीक है, दिया गया है मीटर में। हम लोग 3,84,000 किलोमीटर में लिखते हैं, बट यहाँ पे आपको, ठीक है, 000 बढ़ाकर के इसको मीटर में चेंज कर दिया गया है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन में रूप में लिखेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर को मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले लिखूंगा 3 पॉइंट, ठीक है, 0.844, ठीक है, ये वैज्ञानिक संकेतन लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, 3.8। अब हम लोग जहां से पॉइंट मैंने लगाया है, यहां से आप काउंट करेंगे उतने टाइम्स 10 लिखेंगे। यानी यहाँ पॉइंट लगा गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें 8 बारी 10 का गुणा किया गया है। 8 बारी 10 का गुणा करने का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। कितनी बारी? 8 बारी। ठीक है, कितनी बारी हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? अब उसके बाद इसको हम लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 मीटर। ये जो मैंने वैल्यू लिखा हूं, यही वैल्यू आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी मानक रूप में है, या वैज्ञानिक संकेतन में है। और सेम आपको ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के साथ भी करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है, समथिंग दिया गया है, इतने मीटर है, को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना कितना आसान है, मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है। सबसे पहला डिजिट लिखना है, उसके बाद डेसिमल लगा देना है, यानी दशमलव लगा देना है, और बाकी जितने भी अंक होंगे उन सभी को यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे 4605, बस रुक जाने हैं, जितने अंक है उतने लिख लेने हैं। उसके बाद अब काउंट करने हैं 9 के बाद से, उतना टाइम्स उसमें 10 है, यानी यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 टाइम्स इसमें है। 15 टाइम्स का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, 8 बार हो गया, 9 बारी हो गया, 10 बारी हो गया, 11 बारी हो गया, 12 बारी हो गया, 13 14 और 15। ठीक है, 15 बार हम 10 को लिखेंगे, और यहाँ पे जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 9.4605 इंटू 10⁻15, 10 की पावर 15, ये हमारा हो गया मीटर। ठीक है, और मीटर के साथ ये हमारा क्वेश्चन का आंसर भी है। क्लियर हो गया वैज्ञानिक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं। और साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है बहुत ही आसान तरीका, आपकी किताब में इसका हिंट भी दिया गया है, इसके हिंट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके हिंट को जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका बेस जो है वो अलग अलग है। बेस क्या है? अलग अलग है। तो बेस अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जो पावर है, ठीक है, ये भी अलग अलग है, इनको हमको बराबर करना है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 पावर जो 38 है, ठीक है, इसमें से हम करीब 6 को अलग कर लेते हैं। 6 को अलग करने का मतलब ये है 2 पावर 6 लिख देते हैं इंटू 2 पावर 38,
2 लिख देते हैं इंटू 5 पावर 32। ठीक है, अब जाकर के हमारा इन दोनों पे एक रूल्स अप्लाई होता है। वो रूल्स क्या है अप्लाई होने के लिए? वो रूल्स ये कहता है कि 2 पावर 6 है तो इसको 6 टाइम पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लिख दो। और ये जो हमारा रूल्स कहता है, ये कहता है कि जब कभी जिनके बेस होते हैं आधार वो अलग अलग होते हैं, इनके पावर इक्वल होते हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर एक ही लिखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 5 और इनका पावर जो है वो 32 ही लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, 16 2 जा 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64 और 64 यहाँ पे लिखेंगे। देन हमको मल्टीप्लाई करके लिखना है 2 5 जा 10 पावर 32 10 पावर 32। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इसमें से एक 10 निकाल के इसमें प्लस कर दे तो ये हमारा वैज्ञानिक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। वैज्ञानिक रूप में यानी हम क्या करेंगे, इसमें 6 पॉइंट कर देंगे 4। पॉइंट लगाने का मतलब है कि इसमें से हमने 10 को बाहर कर दिया है। अब बाहर मल्टीप्लाई फॉर्म में किया हुआ है तो ये बाहर इसमें प्लस ऐड हो जाएगा। तो इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे 10 के पावर 32 है तो एक और ऐड करेंगे तो 10 के पावर 33 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहे हैं? 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना कितना ही आसान है, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को यहां लिख लेनी है 10 लाख यानी 10 लाख। 10 लाख मैंने बताया था कि आपको 1 के बाद कोई एक डिजिट हो, एक अंक के बाद वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं दशमलव, उसके बाद देखते हैं कितने टाइम्स इसमें जीरो है उतने टाइम्स 10 होते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइम्स हमारा क्या है इसमें 10 है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको ना सिर्फ अलग अलग करिए, फैक्टर करिए। तो 10 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या करिए 6 बारी कर दीजिए। 6 बारी करेंगे, ठीक है, 3 और 3 6 बारी हो गया। तो इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे 10 के पावर 6 और आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1.0 करेंगे इंटू 10 के पावर 6 लिखेंगे। तब पर भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे तो आंसर ये लिखिए चाहे तो आंसर ये लिखिए। आई होप बच्चों की आपको इतना सवाल समझ में आया है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया और एक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में कुल 64 बच्चे हो तो बारी बारी से हाथ धोने में बच्चों को कुल कितना समय लगेगा, उसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग इसको पढ़ लीजिए और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिखूंगा एक बच्चे को, ठीक है, एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय। एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय। एक बच्चा जब हाथ धो रहा है तो उसके लिए 2 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो 64 बच्चे को हाथ धोने में 64 बच्चे को हाथ धोने में लगा समय 64 बच्चे को हाथ धोने में 2 गुणे 64 यानी हो जाएगा 128 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 128 मिनट। चूंकि हमको कहा है कि 128 मिनट नहीं बताना है, हमको उसको मिनट को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बताना है। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में जब बताएंगे तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 128 का हम लोग निकाल लेंगे फैक्टर। क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आएगा? 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, 7 टाइम्स यानी 3 और 7 यानी 2 पावर 7 मिनट का समय लगेगा। आई होप बच्चों की आपको ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से, बड़े ही मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक कस्बे की आबादी के लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच कराने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए।
जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, तो 3 सप्ताह बाद उस जीवाणु की संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। यानी सीधी सी बात है कि अगर वायु प्रदूषण है और उस वायु प्रदूषण में आपको 2000, ठीक है, 2000 विषाक्त जीवाणु जो है वो प्रति घन मीटर पाए जाते हैं और वो एक हफ्ते में 100 गुना बढ़ते हैं, तो हमको 3 हफ्ते में कितना गुना उनकी संख्या हो जाएगी वो बताने हैं। तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, प्रति घन मीटर पाए गए जीवाणु, प्रति घन मीटर पाए गए जीवाणु। ठीक है, जीवाणु लिखेंगे तो ये है 2000, कितना है 2000। अब लिखेंगे, ठीक है, प्रत्येक सप्ताह में वृद्धि, प्रत्येक सप्ताह में वृद्धि, जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज कर रहे हैं 100 गुना, कितना गुना 100 गुना। तो 3 सप्ताह में वृद्धि कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब लिखेंगे कुल संख्या लिखेंगे तो ये कुल संख्या आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। यानी ओवरऑल क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे और लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ओवरऑल संख्या है 10 की पावर 9। इनकी जो संख्या है ओवरऑल यही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।